हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट आज होगा जारी। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से गुरुवार को इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट दोपहर के 2:30 बजे जारी होगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे जारी करेंगे। इंटर आर्ट्स की परीक्षा में 1,90,819 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। वहीं कॉमर्स में 24,313 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसकी परीक्षाएं 24 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक 685 परीक्षा केंद्रों में हुई थी। आज इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रथ मेला की तैयारी अंतिम दौर में, रथ यात्रा 1 को। इधर भगवान जगन्नाथ रथ मेला 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। आयोजन को लेकर रांची के जगन्नाथपुर में तैयारियां जोरों पर है। भगवान जगन्नाथ के ऐतिहासिक रथ यात्रा को लेकर नए रथ का निर्माण आखिरी चरण में है। उड़ीसा के पुरी से आए कारीगर रथ को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। फिलहाल भगवान एकांतवास में है। एकांतवास में रहने के बाद प्रभु 30 जून को यानी कि आज नेत्रदान के बाद आम जनों को दर्शन देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी का इंपीरियल डाटा रिपोर्ट की मांग को लेकर धरना आज। इधर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने मांग किया है कि ओबीसी वर्ग का राजनीतिक आरक्षण पुनः स्थापित करने के लिए राज्य सरकार कार्रवाई करे। राज्य सरकार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत ट्रिपल टेस्ट कर ओबीसी का इंपीरियल डाटा रिपोर्ट बनाने का निर्णय कैबिनेट में ले। इसी मांग को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा राज्य स्तरीय 1 दिवसीय धरना करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय सीबीएसई रिजल्ट के बाद लेगा कॉलेजों में एडमिशन। इधर रांची विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन कराने के इच्छुक छात्रों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। इसकी जानकारी डीएसडब्ल्यू कार्यालय ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गांव के लोग मजबूत होंगे तभी होगा झारखंड का विकास। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि गांव मजबूत होगा, गांव के लोग मजबूत होंगे तभी ये राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। सरकार के द्वारा कार्य योजना बनाकर अंतिम पायदान पर खड़े विकास की राह जो रहे व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। डमरूहाट, सुंदर पहाड़ी, गोड्डा में नियुक्ति पत्रों का वितरण, योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन और परिसंपत्तियों का वितरण करते हुए मुख्यमंत्री कल बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर रथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। इधर झारखंड में कोरोना ने फिर पांव पसारना शुरू कर दिया है। 23 मई को संक्रमितों की संख्या 10 से नीचे आ गई थी, लेकिन 28 जून को संक्रमितों की संख्या बढ़ करके 279 हो गई है। इस बीच 1 जुलाई को रांची में रथ यात्रा के मौके पर भव्य रथ मेला भी लगने जा रहा है। साथ ही जुलाई में ही श्रावणी मेले शुरू होने वाला है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली कर्मियों को लेकर बैठक जल्द है। इधर हाईकोर्ट में बुधवार को झारखंड राज्य ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में 15 साल से अधिक काम कर चुके अस्थायी कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। झारखंड राज्य अस्थायी कर्मचारी संघ की याचिका पर सुनवाई में जेएसईडीसीएल के सीएमडी अविनाश कुमार ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि जल्द ही जेएसईडीसीएल बोर्ड की बैठक बुलाकर निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बड़ी संख्या में लगेगी राइस मिल। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि किसानों को मजबूत करने से ही उनकी आय बढ़ने के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अन्नदाताओं के साथ जनता में खुशहाली आएगी। वे बुधवार को साहेबगंज के महादेवगंज में 50,000 लीटर रोजाना क्षमता वाले डेयरी प्लांट के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। वहीं सीएम ने कहा है कि धान अधिप्राप्ति की जा रही है। धान अधिप्राप्ति के साथ साथ राइस मिल भी खोले जा रहे हैं। निकट भविष्य में झारखंड में 13 से 14 राइस मिल खोलने की योजना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में आज से नियमित बिजली देगा डीबीसी। डीबीसी कमांड एरिया में पिछले 2 दिनों से बिजली संकट गहराया हुआ है। इस मामले को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने डीबीसी चेयरमैन को बिजली आपूर्ति में सुधार करने के लिए पत्र लिखा है। वहीं डीबीसी की ओर से जेबीवीएनएल को जानकारी दी गई है कि गुरुवार से बिजली आपूर्ति में सुधार आएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर,
बाबूलाल और सरयू राय ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। इधर भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आदिवासी जमीन को भूमि माफियाओं के कब्जे से मुक्ति कराने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर माइनिंग लीज मामले में सुनवाई आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और सेल कंपनियों में निवेश की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। ये मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के 622 बालू घाटों में से केवल 12 का संचालन। इधर झारखंड विधानसभा की लोक उपक्रम समिति ने जेएसएमडीसी, झारक्राफ्ट, जेबीवीएनएल के अधिकारियों से सीएजी की आपत्तियों पर बुधवार को जवाब तलब किया, जिसमें जेएसएमडीसी की ओर से कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह तय हुआ है कि महालेखागार से जेएसएमडीसी का ऑडिट कराया जाएगा। राज्य सरकार ने जेएसएमडीसी को 622 बालू घाट संचालित करने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन मुश्किल से 12 घाटों का संचालन कर पा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 और 6 को टाटा नहीं आएगी रांची हावड़ा। इधर थर्ड लाइन कार्य के कारण हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर 3 दिनों तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। लाइन ब्लॉक के दौरान चकुलिया, घाटशिला, धालबुमगढ़, कोकपाड़ा के बीच थर्ड लाइन जोड़ने का काम होगा। दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन से बुधवार को ये आदेश जारी हुआ है। रांची हावड़ा इंटरसिटी 2 और 6 जुलाई को टाटा नगर नहीं आएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हटाए गए परिवारों को मिलेगा मुआवजा। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को घाघरा में अपोलो अस्पताल की भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के खिलाफ स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले में सुनवाई करते हुए पीड़ित 3 परिवारों को 2.5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गैर ब्रांडेड चीजों पर लगेगा टैक्स। इधर चंडीगढ़ में 2 दिनों तक चली जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई उत्पादों और वस्तुओं पर लगने वाली जीएसटी की दरों में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही बिना ब्रांडेड वाले खाने के आइटम और अनाजों पर अब तक जीएसटी नहीं लगाया जाता था, अब गैर ब्रांडेड चीजों पर भी टैक्स लगाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स करे जमा। इधर महापौर अरुण शंकर ने निगम के सभी होल्डिंग टैक्स करदाताओं को कहा है कि जो लोग ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स भरते हैं उन्हें 10% की छूट साल भर में दी जाती है। इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। जानकारी के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। सभी को ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अवैध खदान को ध्वस्त करने का आदेश। इधर वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र की कोयला तस्करी के लिए विख्यात बसंतपुर कोतारे में बुधवार को अचानक निरीक्षण करने के लिए एसडीओ मोहम्मद जावेद हुसैन और एसडीपीओ किशोर कुमार रजक ने दौरा किए। कोतारे में गहनतापूर्वक अवैध मुहावनों की जांच किया गया और अवैध खदान को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समस्याओं से रूबरू होंगे मंत्री उरांव। इधर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव गुरुवार को रामगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनताओं की समस्याओं को सुनेंगे। इसके लिए छत्तरमांडू स्थित जिला परिषदन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दूसरी ओर दूसरे दिन मिले कोरोना के 2 मरीज। इधर 4 मार्च के बाद 116वें दिन रामगढ़ जिले में मंगलवार को पहला कोरोना से संक्रमित मरीज पाया गया है। इसकी पुष्टि जिला प्रशासन और सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने भी किए हैं। कोरोना से संक्रमित मरीज मांडू प्रखंड के रहने वाला बताया जा रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली विभाग के कार्यालय में करेंगे तालाबंदी। इधर पिछले 3 महीने से बिजली की लचर व्यवस्था के खिलाफ चंदनकियारी चौक पर लोगों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किए। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सांसद प्रतिनिधि नारायण साव ने कहा कि यदि बिजली की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बिजली विभाग के कार्यालय में सभी अधिकारियों को बाहर निकालकर कार्यालय में तालाबंदी कर सील किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन करेंगे आंदोलन। ईटक से संबंध बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन की ओर से अगले महीने प्लांट में कार्यरत अस्थायी और ठेका कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर प्लांट से लेकर एडीएम तक चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होल्डिंग की अनिवार्यता से ट्रेंड लाइसेंस
लाइसेंस रिन्यूअल लटका। इधर चास नगर निगम क्षेत्र के कारोबारी ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होने को लेकर परेशान है। लाइसेंस रिन्यूअल में जारी नए नियम से पुराने लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है। बीते 2 साल से निगम क्षेत्र में लगभग 5000 से अधिक लाइसेंस रिन्यूअल कार्य लंबित पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर बारिश के इंतजार में सूख रहे बिजड़े किसान हताश। इधर मानसूनी वर्षा की आस में किसानों ने खेतों में महंगे दरों पर बीज खरीदकर बोए, लेकिन मौसम की बेरुखी ने किसानों को हताश करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, असिस्टेंट इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में शामिल होने वाली याचिका खारिज। इधर असिस्टेंट इंजीनियरिंग नियुक्ति प्रक्रिया के इंटरव्यू में शामिल होने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने ये सभी मांगों को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। इंटरव्यू में शामिल होने की मांग के लिए कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांगों को ठुकरा दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी कॉलेजों में नियुक्त होंगे खेल शिक्षक। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स कमेटी की बैठक हुई। इसमें सभी कॉलेजों में पीटीआई के पोस्ट की खाली सीटों को भरने का निर्णय लिया गया है। जिन कॉलेजों में खेल शिक्षक के पद खाली है, उसमें प्राचार्य व प्रभारी प्राचार्य को योग्य स्पोर्ट्स टीचर की नियुक्ति अपने स्तर पर करने के अधिकार दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अग्निवीर बनने को पसीना बहा रहे गिरिडीह के युवा। एक और जहां सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, वहीं अग्निपथ के समर्थक गिरिडीह के युवा जोर शोर से इसकी तैयारी में जुट गए हैं। हर दिन सुबह काफी संख्या में गिरिडीह के युवक पंजाबाद तेतरिया ग्राउंड पहुंच रहे हैं और वहां पूर्व सैनिकों की देखरेख में पसीना बहा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गांव में मजदूरों को रोजगार की गारंटी नहीं, मनरेगा भी फेल है। इधर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मजदूरों के हितों को लेकर चलाई गई थी। इसका उद्देश्य गांव में ही मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाना है, ताकि गांवों से हो रहे पलायन पर रोक लग सके और मजदूरों को गांव घर में ही रोजगार मुहैया हो सके। लेकिन गांव में मनरेगा योजना पूरी तरह से फेल हो गई है। वहीं इधर बिहार की सीमा से सटे गिरिडीह जिले के सबसे सुदूरवर्ती प्रखंड गांव में मनरेगा योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। यहाँ मनरेगा में मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रैयतों ने किया प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। इधर हिजुकिता गांव के ग्रामीण रैयतों ने बुधवार को अपनी 9 सूत्री मांगों के समर्थन में रैली निकालकर परियोजना प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा है। वहीं दूसरी ओर मांगों को लेकर मजदूरों का धरना। इधर लालमटिया फरक्का एजीआर लाइन बोआरी जोर के 63 किलोमीटर पर लाल झंडा लगाकर संथाल परगना औद्योगिक मजदूर संघ के सहायक सचिव सोनाराम मंडैया की अगुवाई में अपनी लंबित मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कल किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा जिले को भी मिलेगी राइस मिल की सौगात। इधर गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड क्षेत्र के डमरूहाट पंचायत के फुटबॉल मैदान में बुधवार को गोड्डा के लोगों को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोड्डा सहित राज्य के कई जिलों में जल्द ही राइस मिल खुलेंगे। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित सरकारी कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 10,000 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित संयुक्त झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बोकारो जिले में 3 जुलाई को 2 पालियों में होगी। चास और बोकारो में परीक्षा के लिए 17 केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में 10,000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 पहिया वाहनों के शीशे पर काली फिल्म लगाई तो कार्रवाई। इधर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सिविल सर्जन के गैर हाजिरी होने के चलते उपायुक्त कुलपति चौधरी ने नाराजगी जताते हुए उससे स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है। वहीं 2 पहिया, 3 पहिया और बड़े वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और डीटीओ को नियमित रूप से जांच अभियान चलाने और नियम के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही साथ डीसी ने 4 पहिया वाहनों के शीशे में काली फिल्म
या काला शीशा लगे होने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिद्धू और कान्हू के वंशजों को है शिक्षा और रोजगार की उम्मीद। इधर वंशज परिवारों के गांव में पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी समस्या वर्तमान में नहीं है और सिद्धू कान्हू के नाम पर हाल के वर्षों में पार्क, स्टेडियम समेत अन्य संरचनाओं का निर्माण हुआ है। हालांकि वंशज परिवार आज भी सरकार से शिक्षा, रोजगार समेत कई समस्याओं के समाधान की आस लगाए बैठे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज जारी होगी राज्यों की कारोबार सुगमता रैंकिंग। इधर वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि कारोबारी सुगमता के मामले में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग 30 जून को जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के भीतर भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की सुगबुगाहट है। इधर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विपक्ष के साझा प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के नामांकन समारोह से दूरी बनाकर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में रहने के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। राजग प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के मामले में कांग्रेस के कुछ विधायक भी पार्टी लाइन से अलग जाकर वोटिंग कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बालू घाटों की नीलामी जल्द करे शुरू। राज्य में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया जल्द शुरू कराने के लिए बुधवार को झारखंड चेंबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। वहीं चेंबर ने कहा है कि एनजीटी के निर्देश के कारण राज्य में 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर रोक है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, आज राजधानी रांची में आसमान में दिन भर बादलों की उमड़ घुमड़ चलती रहेगी। इस दौरान धूप छांव का माहौल रहेगा। हल्की बारिश की संभावना जताई गई है और आसपास के क्षेत्रों में वज्रपात के साथ भारी बारिश हो सकती है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं राज्य के अधिकतर जिलों में बूंदाबूंदी हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिंगल यूज प्लास्टिक को भूले, कल से रोक। इधर पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बन चुके सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूरे देश में रोक लगा दी गई है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंध रहेगा। साथ ही साथ इधर झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों को इन्हें स्टॉक करने और वितरण, बिक्री और उपयोग को 1 जुलाई से रोकने के लिए पूर्व में नोटिस जारी कर रखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सर्किट रेट के अनुसार देना होगा होल्डिंग टैक्स। इधर नगर निगम ने निबंधन विभाग के सर्किट रेट के अनुसार होल्डिंग टैक्स तय किया है। सर्किट रेट के अनुसार तय होल्डिंग टैक्स की वसूली शुरू हो गई है। नई व्यवस्था में कई इलाकों में आवासीय और व्यावसायिक भवनों के होल्डिंग टैक्स में भारी इजाफा हुआ है, तो कई इलाकों में टैक्स अपेक्षाकृत कम हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आकलन परीक्षा 31 जुलाई तक, 20 दिनों पहले आएगा विज्ञापन। इधर पारा शिक्षकों की मानदेय वृद्धि के लिए आकलन परीक्षा 31 जुलाई तक होगी। परीक्षा के 20 दिनों पहले विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष अनिल कुमार महतो ने इसकी जानकारी बुधवार को झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के प्रतिनिधि मंडल को दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्यालय में अव्यवस्था देख बिफरे शिक्षा मंत्री। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बुधवार को अपने पैतृक गांव स्थित उत्क्रमिक मध्य विद्यालय अलार्गो का निरीक्षण किए। विद्यालय में दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं। कुछ बच्चे कक्षा के अंदर हल्ला कर रहे हैं और विद्यालय के बरामदे में 2 सहायक अध्यापक आराम से बैठे हैं। मंत्री ने दोनों सहायक अध्यापकों को कड़ी फटकार लगाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंतजार खत्म, 12 जुलाई से कोलकाता की पहली उड़ान। इधर लंबा इंतजार खत्म हो गया है। 12 जुलाई से देवघर एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए पहली उड़ान की शुरुआत होगी। सुबह के 10:25 पर विमान उड़ेगी। इंडिगो एयरलाइंस ने विमान सेवा शुरू की है। सुविधा जो है दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई के लिए देवघर से टिकट लिया जा सकेगा। बाकी जगहों के लिए कोलकाता से दूसरे विमान पर चढ़ना होगा।